हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। दोस्तों, मानव के मानसिक विकास में कहानियों का अहम योगदान होता है। कहानियाँ न सिर्फ हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं, बल्कि हमें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती है। हमारा चैनल विनीजा जीवन मूल्य सिखाने और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। हमारे चैनल के समृद्ध और व्यापक संग्रह में हर एक को कुछ ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी जिन्हें आप दिल में संजो कर रखना चाहेंगे और दूसरों को सुनाना चाहेंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी व्यक्तित्व पर आधारित है, जिसे बहुत ही कम शब्दों में पिरोया गया है और एक एक शब्द मोती के बराबर मूल्यवान है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आपका व्यक्तित्व आपके कार्यों जितना ही महत्वपूर्ण है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, आपका व्यक्तित्व इतनी तेज आवाज में बोलता है कि मैं आपके कहे शब्द नहीं सुन पाता हूँ। शनिवार की गर्म दोपहर थी। मेरा दोस्त अखिलेश अपने दोनों बेटों को शहर में लगे प्रसिद्ध मेले पर लेके गया। अखिलेश ने टिकट काउंटर पर जाके पूछा, अंदर जाने का टिकट कितने का है? टिकट काउंटर पर बैठे युवक ने जवाब दिया, 6 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए 200 रुपए, 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। और उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? अखिलेश ने शांत भाव से जवाब दिया, साहिल की उम्र 3 साल है और सुजल की उम्र 7 साल है। आप मेरे लिए और मेरे बड़े बेटे सुजल के लिए एक एक टिकट दे दीजिए। टिकट काउंटर में बैठे व्यक्ति ने कहा, क्या आप बहुत अमीर हैं? आप चाहते तो अपना 200 रुपये बचा सकते थे। भोलेपन के साथ उसने कहा, आप मुझसे कह सकते थे बड़ा लड़का सिर्फ 6 साल का है, मुझे पता ही नहीं चलता। अखिलेश ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन मेरे बच्चों को तो पता चल जाता। यहाँ पर मैं इमर्सन की लाइन फिर से दोहराती हूँ, आपका व्यक्तित्व इतनी तेज आवाज में बोलता है कि मैं आपके कहे शब्द नहीं सुन पाता हूँ। चुनौती के इस दौर में नैतिकता पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप हर व्यक्ति के सामने एक अच्छा और सही उदाहरण पेश करें, स्पेशली अपने बच्चों के सामने। दोस्तों, कई बार हम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या कहें अभी के थोड़े से लाभ के लिए बुनियादी और आधारभूत चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और यही मूल्यों के साथ किया गया कंप्रोमाइज हमारा व हमारे बच्चों का भविष्य खराब करता है। बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। चंद लाइनें मैं बच्चों के नाम पर कहना चाहूंगी, बहुत ही गौर से इसे सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि आखिर इन पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या कहा गया है। बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। अगर बच्चे आलोचना के माहौल में रहते हैं तो वे निंदा करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे शत्रुता के माहौल में रहते हैं तो वे लड़ना सीख जाते हैं। अगर बच्चे डर के माहौल में रहते हैं तो वे डरना सीख जाते हैं। अगर बच्चे दुख के माहौल में रहते हैं तो वे अपनी हालात पर अफसोस करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे मखौल के माहौल में रहते हैं तो वे शर्माना सीख जाते हैं। अगर बच्चे ईर्ष्या के माहौल में रहते हैं तो वे कुढ़ना सीख जाते हैं। अगर प्यारे बच्चे शर्म के माहौल में रहते हैं तो वे ग्लानि करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे सहन शक्ति के माहौल में रहते हैं तो वे धैर्यवान बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे प्रोत्साहन के माहौल में रहते हैं तो वे आत्मविश्वासी बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे प्रशंसा के माहौल में रहते हैं तो वे तारीफ करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे समर्थन के माहौल में रहते हैं तो वे खुद को पसंद करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे स्वीकृति के माहौल में रहते हैं तो वे दुनिया में प्रेम खोजना सीख जाते हैं। अगर बच्चे सम्मान के माहौल में रहते हैं तो वे लक्ष्य बनाना सीख जाते हैं। अगर बच्चे उदारता के माहौल में रहते हैं तो वे दयावान बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे ईमानदारी और न्याय के माहौल में रहते हैं तो वे ईमानदार और न्यायपूर्ण बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे सुरक्षा के माहौल में रहते हैं
तो वे खुद पर और आसपास के लोगों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे दोस्ती के माहौल में रहते हैं तो वे सीख जाते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर बच्चे सुख शांति के माहौल में रहते हैं तो वे मानसिक सुख शांति का सबक सीख जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं? दोस्तों, हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। जैसे सुबह का लिया गया पौष्टिक नाश्ता हमें दिन भर के लिए ऊर्जा देता है, ठीक वैसी सुबह सुबह सुने गए सकारात्मक विचार आपको दिन भर के लिए ऊर्जावान बनाए रखते हैं। सुनते रहिए हमारे साथ हर सुबह 8 बजे एक नई सकारात्मक मार्मिक कहानी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आज की कहानी को सुनने के लिए विनीजा फैमिली की तरफ से धन्यवाद।